की बात कुछ कर चुके थे, अब आगे बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे कि कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो 1896 ईस्वी में हुआ था और जिस जगह पे हुआ था वो स्थान था कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो है रहीमतुल्ला सयानी, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था। पहली बार इसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत गाने का जो समय होता है वो 65 सेकेंड का होता है। तो राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड में गाया जाता है और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जिसका नाम है वंदे मातरम, नहीं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। ठीक, तो वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये आनंद मठ लिखा गया है, उसी से वंदे मातरम लिया गया है। सवाल यहाँ एक सवाल और पूछता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा है। तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है जो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। ठीक, तो इतना बात समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे फिर हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं कांग्रेस के 22वां अधिवेशन जो 1906 में हुआ था। इसका स्थान कलकत्ता था। इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक, और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और तो पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और इस अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। सवाल यहां से पूछ सकता है, और जैसे कि स्वराज, अगर सवाल पूछ देगा कि स्वराज का प्रयोग पहली बार किसने किया, स्वराज का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो पहली बार स्वराज का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक, उसके बाद कि अगर सवाल पूछता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस में किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर सवाल पूछता है कि स्वराज बिल किसके द्वारा पारित किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल पास किया गया था, उसके द्वारा लाया गया था। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनेगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और जो स्वराज बिल है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पास किया गया था, तो या पेश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये 3 बातें। और स्वराज का नया नाम, स्वराज शब्द जो है ये अब बदल गया है, अब स्वराज शब्द का नया नाम सुराज हो गया है। ठीक, तो आगे की ओर हम चलते हैं, हम लोग कांग्रेस के नेक्स्ट अधिवेशन की ओर चलते हैं। जैसे चलते हैं कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, स्थान सूरत में। इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घोष अलग है और बोस अलग है। ध्यान रखिएगा कि 23वां अधिवेशन 1907 में जो सूरत में हुआ था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, न कि बोस के द्वारा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे बड़ा बात होगा कि कांग्रेस में विभाजन हो गया। नहीं, कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो विभाजन हो गया तो कांग्रेस यहाँ 2 दल में बट गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। तो गरम दल को इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट पार्टी और नरम दल को कहते हैं मॉडरेट पार्टी। तो गरम दल में जो लोग थे वो लाल बाल पाल थे, यानी लाला लाजपत राय, ठीक, बाल गंगाधर तिलक,
बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, या लाला लाजपत राय को पंजाबे शेर भी कहा जाता है। तो अब थोड़ा सा अरविंद घोष के बारे में बात कर लेते हैं। तो अरविंद घोष का कुछ किताब है जो ध्यान रखिएगा, जैसे वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई किताब है। ये सब एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नरम दल की तरफ। तो नरम दल के जो नेता थे वो फिरोज शाह मेहता थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के भी गुरु थे, नहीं तो ध्यान रखिएगा। तो नरम दल, कांग्रेस का विभाजन यहाँ गरम दल और नरम दल में हो गया था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अधिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।